नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भारत अब अमेरिका के साथ दो हथियारों के समझौते करने जा रहा है। एक जेवलिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलों के लिए और दूसरा एक्सकेलिबर प्रिसीजन स्ट्राइक आर्टिलरी गोला बारूद के लिए। इन दोनों डील्स की कुल कीमत $93 मिलियन यानी कि लगभग 775 करोड़ रुपए है। अब एक एक करके समझते हैं कि इन हथियारों के भारत आ जाने से हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जेवलिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की। जेवलिन मिसाइल दुनिया भर में अपनी हल्की बनावट और आसान इस्तेमाल की वजह से जानी जाती है। इसे अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियन ने मिलकर बनाया है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब एक बार फायर कर दी तो ऑपरेटर का काम खत्म। मिसाइल खुद टारगेट ढूंढकर उसे मार गिराती है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ, जहां इसे तालिबान के खिलाफ लगाया गया था। अमेरिका ने इसे सीरिया और इराक में भी खूब इस्तेमाल किया। जेवलिन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसका CLU यानी कि कमांड लॉन्च यूनिट सिर्फ मिसाइल चलाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को ढूंढने और नजर रखने के लिए भी काम आता है। ज्यादातर कंधे से चलाने वाली मिसाइलों को फायर करने के लिए पीछे काफी खाली जगह चाहिए होती है, वरना ऑपरेटर जल सकता है। लेकिन जेवलिन में इसको ध्यान में रखकर 3 अटैक मोड दिए गए हैं। टॉप अटैक, इसमें मिसाइल टारगेट के ऊपर जाती है और फिर वहां गिरकर हमला करती है, खास तौर पर टैंकों पर, क्योंकि उनका ऊपरी हिस्सा सबसे कमजोर होता है। दूसरा डायरेक्ट अटैक, ये बिल्डिंग में छिपे दुश्मनों, वाहनों या हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट्स पर सीधा वार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और तीसरा सॉफ्ट लॉन्च अटैक, इस मोड की वजह से जेवलिन को कम जगह वाली बिल्डिंग, बंकर या कमरे जैसी जगहों से भी सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है, बिना ऑपरेटर को झुलसाए। जेवलिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की लंबाई 1.2 मीटर होती है। इसका वजन लॉन्च के समय 22.1 किलो होता है। इस मिसाइल की स्पीड 140 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जितनी इसकी बनावट खास है, उससे कई ज्यादा इसकी क्षमताएं खास हैं। फायर करने के बाद मिसाइल खुद टारगेट पकड़ लेती है। सैनिक फायर करते ही कवर ले सकते हैं या अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। टॉप अटैक मोड में टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला यानी टैंक किलर बन जाता है। कम जगह में भी सुरक्षित फायर हो सकती है। कुल मिलाकर जेवलिन एक सीधी, स्मार्ट और बेहद घातक मिसाइल है, जो आधुनिक युद्ध में बेहद काम की मानी जाती है। अब बात करते हैं एक्सकेलिबर प्रिसीजन स्ट्राइक आर्टिलरी गोला बारूद की। रेथियन और BAE सिस्टम्स बोफोर्स ने मिलकर जो एक्सकेलिबर प्रोजेक्टाइल बनाया है, वो असल में एक हाईटेक, बेहद सटीक निशाना लगाने वाला गोला है। ये हर मौसम में और हर तरह की रेंज पर पहले ही राउंड में सटीक वार करता है। एक्सकेलिबर की खासियत यह है कि ये आम तोपों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। 49 कैलिबर आर्टिलरी की रेंज 40 किलोमीटर, 52 कैलिबर आर्टिलरी की रेंज 50 किलोमीटर और 58 कैलिबर की रेंज 70 किलोमीटर तक पहुंचा देता है। इसके सटीक होने की वजह से बाकी आर्टिलरी सिस्टम में समय, खर्च और सप्लाई का बोझ काफी कम हो जाता है। रेथियन तो दावा भी करता है कि एक एक्सकेलिबर उतना काम कर जाता है जितना 10 पारंपरिक गोले मिलकर करते हैं। एक्सकेलिबर गोला कई तरह की हॉवित्जरों के साथ आसानी से फिट हो जाता है, जैसे कि M777, M109 सीरीज, M198 आर्चर और P2H2000। भारत के पास भी M777 हॉवित्जर है, इसलिए ये हमारे लिए भी पूरी तरह कंपैटिबल है। इसे अमेरिका की ERCA गन से भी सफलतापूर्वक फायर किया जा चुका है और इसे भी मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके बेहतरीन निशाने, ज्यादा दूरी तक मार और कई गन सिस्टम के साथ काम करने की क्षमता इसे एक बेहद शक्तिशाली गोला बना देती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के अलावा स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, स्पेन और नीदरलैंड भी अपनी सेनाओं के लिए एक्सकेलिबर प्रिसीजन गाइडेड प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत के लिए जिस पैकेज को मंजूरी दी है, उसमें मिसाइलों के साथ लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट यानी कि LWCLU, सिम्युलेटर, ऑपरेटर मैनुअल, बैटरी कूलेंट यूनिट और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं। यानी भारत को न सिर्फ जेवलिन मिसाइलें मिलेंगी, बल्कि मिसाइल का पूरा इकोसिस्टम भी हासिल होगा। इस मिसाइल का पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाई में जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है। LAC, जहां काफी मुश्किल भौगोलिक स्थिति होती है और जहां चीन ने आर्म्ड प्लेटफॉर्म और पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, वहां ये मिसाइल काफी काम करेगी। हालांकि एक और बड़ी डील नेवी के लिए 6 और P-81 लंबी दूरी के समुद्री सर्विलांस और पनडुब्बी रोधी विमान खरीदने की अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि अमेरिका इसकी कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है। नेवी पहले ही $3.2 अरब से ज्यादा कीमत में 12 P-8I विमान खरीद चुकी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.